प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज का विषय, आज की प्रार्थना इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा शक्तिशाली भजन संहिता 115। जी हाँ भाई बहनों, भजन संहिता 115 परमेश्वर का पवित्र पाक वचन, जिसके द्वारा हम आशीषित होते हैं, हमें आशीष मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें बुद्धि मिलती है और हम पूरी तरह से निडर हो जाते हैं, क्योंकि इस वचन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। खुदावंद हर वक्त, हर समय हमारे साथ है। जो भी परमेश्वर के नाम की दुआएं देता है, प्रार्थना करता है, मिन्नतें करता है, पिता परमेश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, उनकी रक्षा करने के लिए और उनके जीवन को हर तरह से भरपूर करने के लिए परमेश्वर उनके साथ है। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचन भजन संहिता 115 की ओर। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यह की स्तुति करो, आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, बाइबल का शक्तिशाली वचन ये आप सभी के लिए है। इस वचन के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि जो अन्य जाति है, जो हमारे परमेश्वर के लिए बोलते हैं कि कहाँ है आपका परमेश्वर, कहाँ है तुम लोगों का परमेश्वर। तो भाई बहनों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग पर है और वो स्वर्ग हमारे पिता परमेश्वर का है। हमारा परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर, खुदा का खुदा है। इसलिए भाई बहनों, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे महान है। अन्य जातियों की तरह नहीं, जो सिर्फ सवाल करते रहते हैं और एलिगेशन लगाते हैं और अंधों की तरह मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियां स्थापित करते हैं। ऐसी मूर्तियां जो ना तो बोल सकती है, ना चल सकती है, ना कोई कार्य कर सकती है, ना सुन सकती है, कुछ नहीं कर सकती। उन ऐसी मूर्तियों को बनाते हैं अन्य जाति लोग और सोचते हैं कि वही उनका खुदा है। मगर भाई बहनों, वो मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ वो एक दिखावा है, एक छलावा है, जिसके पीछे अन्य जाति लोग भागते हैं और आखिर में, अंत में नाश हो जाते हैं और नरक की आग तक पहुंचते हैं। क्योंकि भाई बहनों, ये मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती है, किसी इंसान के लिए कोई कार्य नहीं कर सकती है। जो मूर्ति, जो पुतला बोल नहीं सकता है, जो पुतला सुन नहीं सकता है, जो पुतला सूंघ नहीं सकता है, जो पुतला देख नहीं सकता है, वो आप सबके लिए क्या करेगा। वो इंसान जाति के लिए, मानव जाति के लिए वो पुतला, वो मूर्ति क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ वो एक ढकोसला है, एक छलावा है, एक दिखावा है और उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अंदर कोई ताकत नहीं, उसके अंदर कोई पावर नहीं।
इसीलिए भाई बहनों, आपने मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है, आपने बुत परस्ती नहीं करनी है, पुतलों के आगे अपने सरों को नहीं झुकाना है जिनका कोई वजूद नहीं, जिनको इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है। और जो इंसान अपने हाथों से बनाते हैं ऐसे पुतलों को, ऐसी मूर्तियों को, वो इंसान भी उन्हीं मूर्तियों की तरह है, उन्हीं पुतलों की तरह है। ना उनको कुछ दिखाई देता है, ना उनको सुनाई देता है, और ना वो कुछ बोल सकते हैं, और ना वो सच्चाई की काट कर सकते हैं, और ना उनके पास में कोई जवाब है। ऐसे लोग खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, लाचार है, बेबस है, क्योंकि जो जीते जी सच्चे खुदा को नहीं जान सका, वो आखिर में वो अपनी ज़िंदगी की शाम होने के बाद ऐसी जगह पर डाला जाता है जहां उसकी कोई माफ़ी नहीं, जहां उसकी कोई तौबा नहीं। इसलिए ऐसे लोग लाचार हैं, बेबस हैं, जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, पूरी तरह से अंधे और बहरे हो चुके हैं। मगर हमारा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग में बसता है, जिसने आकाश पृथ्वी हर एक कण कण की रचना की है, सारी सृष्टि का मालिक है। वो हमारा पिता परमेश्वर है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है। तो भाई बहनों, हम सबको पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना है, यहोवा पर भरोसा रखना है, यहोवा की स्तुति महिमा करनी है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा अब्बा, हमारा यहोवा, हमारा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। और इस पूरी कायनात में यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। इसलिए सच्चे खुदा के नज़दीक आइए, जो आपका उद्धार कर सकता है, जो आपको अनंत जीवन दे सकता है और आपको जहन्नुम की आग से बचा सकता है। उसी पर हमको भरोसा रखना है और उसी पर हमारा एतमाद होना चाहिए। जैसा कि यहाँ भजन संहिता का वचन कहता है 115 में, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। तो जी हाँ भाई बहनों, इस्राएल, हम इस्राएली लोग हैं। जो भी परमेश्वर को मानता है, जो भी सच्चे खुदावंद पर अपना ईमान लाता है, वो हर एक जन इस्राएली है, वो हर एक जन इस्राएली हो चुका। इसलिए हमको परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रखना है, अपने सच्चे खुदा की स्तुति और महिमा का बखान करना है और उनके अधीन रहना है, ताकि परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा हमारे ऊपर बनी रहे। जैसे कि हारून के घराने को परमेश्वर ने बचाया और सर्वोच्च किया, उसी तरह से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन से आपको, हम सबको आशीष मिलती है। क्या छोटे क्या बड़े, हम सबको आशीष मिलती है। हम ब्लेसिंग्स पाते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत पाते हैं, ताकतवर होते हैं, सामर्थी बनते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वचन के अनुसार परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को और अधिक बढ़ाता जाता है, बलवंत करता है, हिष्ट पुष्ट करता है। इसलिए भाई बहनों, खुदावन में बने रहो, यीशु मसीह में बने रहो, अपने आप को सुपुर्द कीजिए, अपने जीवन को सुपुर्द कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और दुआ प्रार्थना इबादत कीजिए, ताकि आप परमेश्वर की अधीनता में रहें और खुदावन की हुजूरी आपके जीवन में बनी रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर सब चीज का करता है, सब चीज जर्रा जर्रा हमारे पिता परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए भाई बहनों, पिता परमेश्वर ने हमको पृथ्वी दी है, ताकि इस पृथ्वी पर रहकर हम अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा, जय जयकार, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर सके। और जब इस धरती को छोड़ने का वक्त आए, तो हम अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन को पाए, जहाँ पर हमारा पिता परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, जहाँ पर हमारा खुदा अपने बच्चों को देखना चाहता है। वो अनंत जीवन हमको स्वर्ग में मिलता है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको कहता है, खुदावन के अधीन रहे, खुदावन के अधीन रहे, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और दुआ प्रार्थना इबादत में बनते जाओ, ताकि तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारी संतान, तुम्हारे बच्चे बलवंत हो, बढ़ते जाए, फलते जाए, और आप सभी लोग, हम और आप सभी लोग परमेश्वर के नाम से उसकी ब्लेसिंग्स को पाए, उन्नत होते जाए, और आशीष, चंगाई और सामर्थ आपके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बढ़ती जाए। इसीलिए भाई बहनों, जब तक आप जीवित हैं, खुदावंत का नाम ले लीजिए, परमेश्वर के पीछे हो लीजिए, ताकि आप अनंत जीवन पाए, आपका घराना बचाया जाए, आप बचाए जाए, आपका घराना, आपका परिवार बचाया जाए।
इसीलिए परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए, तारीफ कीजिए, भजनों को गाइए और प्रार्थना, दुआ, विनती, इबादत में हमेशा बने रहिए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमें सुना। इस वचन को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक घरों में बड़ी आशीष के रूप में गूंजने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में, आज की प्रार्थना में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।